डरो नहीं, हिम्मत रखो। हमें तो लगा था कि आप पत्नी को लेकर के आएंगे, आप तो अकेले चले आए। बच्चे की जान लेंगे क्या महाराज? हे जगन्नाथम परमानंदम, ये क्या कर दिया? देखिए महाराज सुग्रीव अब राम जी के पास में गए, और चूंकि थोड़ा सा क्रोध भी है कि आखिर भगवान ने कुछ किया क्यों नहीं। बात यह है, राम जी ने कहा था तुम नगर के बाहर भर निकाल करके ले आओ और बाकी का काम हम करेंगे, लेकिन भगवान ने कुछ किया नहीं। अब पूरा शरीर दर्द के मारे परेशान है, जगह जगह दर्द हो रहा है। हाँ, पानी आ जाएगा श्रृंगार खोली में। राम जी ने देखा कि महाराज सुग्रीव को दर्द है। हे नाथ, आपके कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली, मुझे बल उसका तौल लिया मैंने। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से गई सब पीरा। जो ही हाथ लगाया तो पूरा दर्द ही समाप्त हो गया। ये राम जी के हाथ का प्रभाव है। वाह प्रभु, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब तो बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। है? हल्का, कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही प्रभाव है इनका। ये खड़े तिलक वाले जितने लोग होते हैं सब षड्यंत्रकारी होते हैं। कैसा लग रहा है? अरे प्रभु, अब ना पूछो। अब तो बाली का कई बाली आ जाए तो अब तो मैं लड़ सकता हूँ। लड़ सकते हैं। अब जादू जानते हैं क्या? तनु भाग कुलिस गई सब पीरा। क्या देख रहे हो? जादू देख रहा। जब बाली ने मुझे मारा, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपका हाथ लगा, मेरे शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। नाथ, ये तो नहीं लग रहा है कि तुम युद्ध करके हमारे पास में आए हो। अरे बिल्कुल नहीं। ना ये लग रहा है कि बाली ने तुम्हें बहुत। अरे बिल्कुल नहीं। नहीं लग रहा है ना। तब तो बाली से तुम फिर से युद्ध कर सकते हो। जय हो, माफ करो, हो गई मित्रता। अब नहीं जाएंगे। क्यों? अरे वो मुझे मारता रहा, आप देखते रहे। प्रभु, उसने मुझे इतना मारा, इतना मारा, मेरी तो निकल पड़ी क्या हिम्मत। अच्छा ये बात है, हमें लगा लूज मोशन से परेशान हो गए हैं आप। अरे ब्याज जी, उसने मेरी फाड़ डाली। क्या क्या? पैजामी। अब बंदर हैं तो कपड़े तो फाड़ेंगे ही। ऐसा दुष्ट बंदर कभी नहीं देखा। मैंने नहीं फाड़ी। तुमने कुछ नहीं किया? हाँ, काटा है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, क्या? दोनों का बैर निकलने दूं। अच्छा, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। तुम दोनों इतने पर भी मैं बार बार धनुहा पर बाढ़ चढ़ाता था। धनुहा पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों, हाँ, तुम दोनों एक रूप के हो, जिससे मैं धोखा खाता था। तुम दोनों ये तो सही है प्रभु कि मैं और बाली एक ही रूप के हैं। मैंने आपको नहीं बताया। ये तुमने हमसे पहले नहीं बताया। नहीं बताया। इसमें किसकी भूल है? मेरी। तुम्हारी है ना? हाँ। तो इस बार मेरे कहने से चले जाओ और या पुष्पों की सुमन माल पहन करके चले जाओ। तुम इसके द्वारा मैं तुम्हें पहचान लूंगा और बाली का वध कर दूंगा। जय हो। ये जानते हो आप क्या है?
ब्याह जी, जी। जब बकरे की बलि दी जाती है तो ऐसे ही माला पहनाया जाता। प्रभु लगे हाथ में टीका और कर दो। तो क्या अब पता नहीं सुग्रीव वापस आए या ना आए। देखो ये केवल माला नहीं है, क्या है? इसके पीछे विशाल बल है, अच्छा, अदृश्य बल है, जो महाराज बाली को भी दिखाई नहीं देगा। मेली कंठ सुमन के माला और पठवा पुण्य बल दे विशाला। ये विशाल बल है इस माला में जो अदृश्य है, और इसी माला की वजह से महाराज बाली हारेंगे। अच्छा। हाँ, और रही बलि की बात, तो बलि देने के लिए आप तो जानते हैं आप क्या हैं? पशु। वानर। हाँ, आप पशु हैं। शायद हो सकता है कि आज पशु की ही हो जाए। डरते बहुत हो आप। अरे आप होते तो पता चलता। पति पत्नी चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए तो, लेकिन ऐसी पत्नी का होता क्या है कि पहले बहुत मारा। सका सुग्रीव, प्रभु तुम डरो नहीं, चले जाओ। इस बार मैं बाली का वध कर दूंगा। पक्का? हाँ। इस बार ना चूकना। ना। लक्ष्मण भैया याद दिला देना, बता देना। जा रहे हो? अब जा रहा हूँ। फिर चले जाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुधीर को लेवाए जाना अपने साथ में। सावधान वाले, कायर कहीं का कहाँ छिप गया है, बाहर निकल। सावधान। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देगी विशाला। सावधान वाले। इधर देख, इधर देख, जहां तू आवाज देगा वहीं मिलूंगा। अच्छा, जिस मोड़ पर चाहोगे वहीं मिलूंगा। आवाज मुझे देता है कायर कहीं का, भाग जाता है तू छोड़ करके। अरे बड़ा बेशरम निकला, तेरी जगह किसी और को इतनी मार पड़ी होती हाँ। तो ज्यादा दूर नहीं, सामने दरिया में डूब के मर जाता, पर मुंह न दिखाता। अब निकल चलो दरिया के पास, वो पता चल जाएगा। भागने में माहिर, भाग जाता मुझसे आगे तू, बस यही तुझमें विशेषता है। अब पकड़ पाऊंगा ना जिस समय, हाँ। ऐसा मारूंगा, ऐसा मारूंगा कैसा? कि याद करेगा तू भी। कुछ ना कर पाओगे। फिर चल सावधान, चल सावधान हो जा। बजने दो। पुनि नाना बित भई लड़ाई, विषप होत देखे रघुराई। अभी ये लड़ाई न मानी जाएगी, ये बहुत अंदर की लड़ाई है, बाहर आके लड़िए। बहुछल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी, मारा राम बाली तब हृदय मांझ सरतानी। दगा दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? मेरा है मेरा। अरे तेरा क्या होगा गीदड़? इन वृक्षों की ओर छिपकर किसने मुझको मारा है? मैंने। अरे तू क्या मारेगा कायर? ले तिली। तुझे तो मैं हक देता हूं निकी तरह का। मेरा वध करने वाले सामने आओ। आह आह आह। बाली, मैंने तुम्हें मारा है। आप परा बिकल महिसर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। आपने मुझको मारा है? मैंने तो सुना था कि आपका अवतार तो धर्म हेतु हुआ है। आपको तो लोग समदर्शी कहते हैं। समदर्शी की नजरों में चाहिए सम दोनों।
सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुझ मारा। क्या अपराध था मेरा जो आपने मुझ पर वार किया, वो भी छिप करके। अरे भाई भाई थे, लड़ते थे, मरते थे, मिटते थे, समदर्शी की नजरों में चाहिए सम दोनों। पर ये सब क्या है राघव, मैं जानना चाहता हूँ कारण क्या वध करने का। तुम्हारे द्वारा लगाया गया आरोप कि मैंने निर्दोष बाली को मारा है, तुमने अपने भाई के ऊपर वज्रघातक प्रहार किया, क्या ये पाप नहीं। तुमने अपने भाई की स्त्री को छीन लिया, क्या ये भी पाप नहीं। अनुज बधु भगनी सुत नारी, कन्या बहन पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री, ये तो चारों एक समान होती हैं। इन्हीं को दृष्टि बिलो की सोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। जो इन चारों को बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में पाप नहीं है। बाली कह रहे हो कि मुझे छुप करके मारा, तुम्हें तो वरदान प्राप्त था, जो तेरे सामने तुझसे लड़ने के लिए आएगा उसका बल तुझ पर आधा खिंचाएगा। यदि मैं तुझे सामने आकर के मार भी देता तो वो दिया हुआ किसी का वरदान नष्ट हो जाता। वरदान किसी का नष्ट ना हो, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से मैंने यह बाण आल से मारा है। बस कर दो। मारने का एक और कारण है। और कारण है भी। मूल तो है अतिशय अभिमाना, नारी सिखावस करिस न काना। तुम्हें तो बहुत बड़ा अहंकार था ना बाली, तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए आ गया। इसलिए मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उसी अहंकार को मारा है। बस मैंने जाना कि अपराध क्या था मेरा, आपने मुझ पर आरोप लगा दिया। अनुज बधु भगनी सुतनारी, इन चार बातें मुझ पर लगाई हैं अपने। भगवान मैं जानता हूं कौन बहन कौन बेटी है। मैंने सुग्रीव को मारा और सुग्रीव मार खा के भाग गया, तो क्या मैं ये भी करता कि उसकी पत्नी को उसके पीछे भगा देता। वो उसने मार खाई, चला गया, वापस आया नहीं। उसकी पत्नी रोमा हमारे घर की मर्यादा है, आज भी जिसकी तस है। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वो पत्नी की क्या रक्षा कर सकता है। दूसरी बात तुमने कहा वरदान की बात, मानता हूं कि आपने वरदान को टाला। तुमने तीसरी बात कही मूढ़ तो अस्य अभिमाना, नारी सिखावन कस न काना। नारी का कहा नहीं माना। अगर मैं नारी का कहा मान लेता तो आप मुझे कहां से मार पाते, क्योंकि आप नगर के बाहर रहते, नगर में आते नहीं, आप मुझे मार ना पाते। जो आपने वचन दिया सुग्रीव को, सुन सुग्रीव मारियो बालई एक ही बाण, तो फिर आपके वचन का क्या होता। और रही बात नारी की बात को मानना, जिसने माना तो कौन से लड्डू ले लिए। आपके पिताजी ने आपकी माता श्री का कहा माना, तुम्हें वनवास भेज दिया और स्वयं 2 लोग चले गए। उनकी छोड़ो, अरे आपने स्वयं अपनी पत्नी का कहा माना, माता जानकी का। क्या कहीं सोने का मृग होता है, लेकिन नहीं माना, मृग हाथ लगा, पत्नी खो गई। लेकिन मैं जानता हूं आप कहना क्या चाहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। मेरा मतलब यह है कि तुम ये सब बातें बना रहे हो। पत्नी की बात क्या नहीं माननी चाहिए। नहीं मानना चाहिए, समय पर मानना चाहिए। कब, वो हम बताएंगे समय पर। लेकिन आपने पक्ष क्यों लिया है वो तो बता भी दे, कोई बड़ी बात नहीं है, हल्की बात नहीं है। पर आपने पक्ष क्यों लिया सुग्रीव का, मुख्य उद्देश्य यह है कि सुग्रीव ने आपसे कह दिया कि सीता से मिला दूंगा, क्योंकि आप सूरवंशी हैं, वो सूरपुत्र हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि सुग्रीव सीता से नहीं मिला सकता। राघव मुझसे यदि पहले मिलते ये करके दिखला देता। अग्नि की साक्षी तुम्हारी हुई है, पहले हमारी तुम्हारी पीछे होती, सीता से प्रथम मिला देता। क्योंकि उसको मैं खूब जानता हूं, जो सिया चुरा कर भागा है। तुम उसे जानते हो। भली भाग, उसने तो कहा कि मैं भेजूंगा सेना तब मिलेगी। अब मैं जानता हूं जो सिया चुरा कर भागा है, तुच्छ अनारी रावण को 6 मास कांख में दावा है। तुमने? हाँ, पर बकने से क्या फायदा है। बाली का तो भाग जगा, अब बाली सदा को सोता है। अच्छा महाराज, मरने से पहले एक बात बताते जाइए जी। ये 6 मास कांख में दाबा है, कौन सी कांख? अपनी कांख में दाबा है। कितने दिन? 6 महीने।
तो युद्ध पूरे कितने दिन चला? युद्ध कहाँ चल रहा था, आया था हमारे घर वो, किसी कारण से हमने पकड़ लिया, दबोच लिया, फिर नहीं छूट पाया। आपकी कांख तो कमरा हो गई महाराज। अरे तो बाली बाली है। 6 महीने तक कांख में दबाए रखा। तुम्हें ये भी तो ज्ञात है कि जो मेरे सामने आता है उसका बल आधा हो जाता है, क्या करेगा वो? आधा हो जाता है, ये तो यथार्थ है, ब्रह्मा जी का वरदान है। सत्य यही है। अब इनसे कुछ चाहते हैं आप? बस गति आज मुझे जो मिली है तो आप अपने धाम को जाने दें, इसी मेरी भलाई है। जाना चाहते हो? अवश्य चले जाओ। भगवान ने चाहता हूँ वरदान कि दोबारा मेरा जन्म जहां पर हो, आपकी चरणों में राग हो, बस यही चाहता हूँ। तुम्हारी इस इच्छा की मैं पूर्ति करूंगा। राम, हम जानते थे कि अंदर ही प्राण निकलेंगे, बाहर नहीं निकल सकते हैं महाराज। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठते, गिरत न जानई नाग, नाना विधि बिलाप कर तारा, छूटे केस न देहे सम्हारा। स्वामी, मैंने आपको इतना समझाया, आप मेरी बात नहीं माने स्वामी। छोड़ के चले गए आप। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। अरे हमें लगता है महारानी तारा ये नहीं, डिब्बे वाली महारानी तारा। अरे दैया रे महाराज, तुम आ गए का बुआ? मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ जात रो मैं। अरे दैया महाराज के घाट बन गया। हाय हाय हाय।